साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर एस पांडे फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी। और आज हम आपको एक ड्रग के बारे में बताने जा रहे हैं, एक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं जो सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, SSRI उसको बोलते हैं। अब ये करता क्या है और ये सेलेक्टिव SSRI में कौन सी ड्रग है? इस ड्रग का नाम है फ्लूओक्सिटिन। फ्लूओक्सिटिन अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है या कैप्सूल फॉर्म में। तो देखिए, जो फ्लूओक्सिटिन है वो सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। और अगर हम बात करें इनके इसमें, तो ये एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी की ड्रग है। अभी एंटी डिप्रेसेंट का मतलब क्या होता है कि जो डिप्रेशन को कम करता है, नंबर 1। नंबर 2, पैनिक डिसऑर्डर में यूज़ होता है और OCD में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में इसका यूज़ किया जाता है। पैनिक डिसऑर्डर में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर सुसाइडल टेंडेंसीज लोगों में डेवलप होती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर ये ड्रग हमारा यूज़ किया जाता है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे इसको जब भी डोजिंग इसकी दी जाती है तो लो डोज में हम शुरुआत करते हैं, फिर हाई डोज तक ले जाते हैं, फिर जब दवा का कोर्स यानी जब पूरा होता है हमें बंद करना है, फिर हाई से हम लो की तरफ आ करके बंद करते हैं। इसको टैंपिंग बोलते हैं। अगर हम बात करें कि जनरली इसका इफेक्ट पूरा आने में 4 to 5 वीक का समय लगता है और ये हार्ड जेलेटिन कैप्सूल फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है। जनरली जैसे फ्लूओक्सिटिन 20 mg में अवेलेबल है और ये शेड्यूल H ड्रग है, यानी विदाउट RMP प्रेस्क्रिप्शन के हमें इसको नहीं देना है। तो ये करता क्या है? तो फ्लूओक्सिटिन क्या करता है कि जो ब्रेन में सीरोटोनिन होता है, सीरोटोनिन का लेवल जब डाउन होता है तभी डिप्रेशन, अवसाद के ख्यालात या फिर आप कह सकते हैं OCD की कंडीशंस वगैरह इत्यादि बनती है। और स्ट्रेस के कारण भी प्रॉब्लम्स होती है, वर्कलोड अलग अलग तरह के होते हैं। तो ऐसे में क्या है, जब सीरोटोनिन का लेवल कम होगा तो हमें क्या करना है कि एक ऐसी ड्रग्स चॉइस करनी है, सेलेक्ट करनी है जो आपके सीरोटोनिन लेवल को बढ़ा दे। तो ये जो फ्लूओक्सिटिन होता है ये क्या करता है, सीरोटोनिन लेवल को ब्रेन में जा कर के उसको इन्हेंस करता है। अब ये सीरोटोनिन क्या है? सीरोटोनिन एक केमिकल मैसेंजर है जो कि मूड को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब हम फ्लूओक्सिटिन का बात अगर हम करें तो जो भी चिंताग्रस्त विकार है, आपका डिप्रेशन की है, सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं, इन सब में यूज़ करते हैं। और अब हम जानेंगे इनके साइड इफ़ेक्ट्स और पहले इसकी पैकिंग देख लेते हैं। तो आप ये देखो, यहाँ पे जैसे हम अपने यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये देखो आप यहाँ पे हम फ्लूओक्सिटिन यहाँ पे रखा हुआ है, हमारे पास है फ्लूओक्सिटिन का। तो अब आप देखो, ये इसकी कैप्सूल है, देख सकते हो, ये इसकी कैप्सूल है। ऐसे ही टैबलेट फॉर्मुलेशंस में भी आता है ये, तो वहाँ पे हम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, नाउजिया है, वॉमिटिंग है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए कि स्खलन देर से होता है, यानी ये सेक्स लिबिडो जो जिसको कहते हैं, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर होगा, बट जो हम कहते हैं ना कि स्खलन यानी कि जो हमें लास्ट पॉइंट है तो वो हमारा स्खलन देर से होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी अगर कोई मरीज़ फ्लूओक्सिटिन पर है तो उनको अचानक से दवा बंद नहीं करनी है। और आपको अगर डिप्रेशन के ख्यालात आ रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं, OCD की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी मानसिक रूप से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी समस्याओं को खुल करके बात करें। देखिए, मानव जीवन है, समस्याएं हमारे जीवन का एक हिस्सा हैं और किसी को भौतिक समस्या हो सकती है, किसी को मानसिक समस्या हो सकती है, लेकिन समस्याओं का निदान तभी होगा जब आप चिकित्सक से जाकर के अपनी समस्या को खुल करके रखेंगे। अगर आप स्वयं हल करने की दिशा में बढ़ेंगे तो आए दिन आप जो घटनाएं देख रहे हैं ये परिणाम उसी की हैं कि हम अपनी समस्याओं को खुल के रखना नहीं चाहते हैं। तो ये एक जानकारी थी जो फ्लूओक्सिटिन के विषय में हमने बताया, एक सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के बारे में। आगे की वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी के साथ। धन्यवाद।